नमस्कार। द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और हमारे साथ सुशील कुमार पांडे जी जुड़ गए हैं। और आपको ये बता दें कि सुशील जी जब नैनी सेंट्रल जेल में थे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल थे, उस समय अतीक अहमद उसी जेल में बंद था। मुझे लगता है तकरीबन 2 साल वहां पर वो था और उस दौरान पांडे जी भी उसी जेल में थे। तो हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे अतीक प्रकरण से जुड़ा क्या मामला था। और अतीक जैसा लोग बताते हैं कि दबंग था, माफिया, क्या सचमुच में उसका व्यवहार वैसा ही था जैसा लोग बताते हैं, पांडे जी? नहीं, जहाँ तक व्यवहार की बात है तो व्यवहार तो उसका ज़रूर, जिसको कहते हैं वो क्रूड टाइप का आदमी, जी, बहुत पॉलिश उसको हम नहीं कह सकते। तो उसका ये था कि वो क्योंकि इतना माफिया बन गया था, बनाया गया था, जो भी चीज़ें हैं वो एक अलग कहानी है। जी, मगर उसमें ये है कि ये व्यक्ति जो है, वो जो चाहता था उसको ये था कि हमारा वही होना चाहिए। उसको इफ बट में उस विश्वास नहीं रखता था। उसने जो कहा कि ये होना है तो वो होना चाहिए। अगर कोई उससे बहस करे या उससे आदमी कोई इधर-उधर की बात करे, तो उसको वो पसंद जी। नहीं, नहीं उसी पांडे तरह जी, था वो और अपनी पूंजी पर। प्रशासन पर वो ऐसा होल्ड कैसे रखता था कि वो जो चाहता था वो करा लेता था? ये इसके पीछे क्या मतलब पेच हो सकता है? ये देखिए 2 तरह की बातें हैं। एक जो है, जिससे हम लोगों को कोई वैसा नहीं है, मगर जो देखा गया एक तो पॉलिटिकल होता है। अगर उसकी जी, पॉलिटिकल जो है अप्रोच कितनी है और उसको पॉलिटिकल सपोर्ट कितना है। तो जी, जितना पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, उतना अधिकारी जो है वो अपनी, भाई देखिए हर आदमी नौकरी करने आया है और जी, नौकरी वो शासन की कर रहा है। तो अगर शासन जो है उसके पक्ष में खड़ा हुआ है, तो अधिकारी उसके विरुद्ध कैसे चला जाए? क्योंकि वो जानता है कि अगर हमने कुछ ऐसा किया तो हमारी नौकरी पे आ जाएगा। तो आदमी नौकरी करे या वो जो है वो इन लोगों को अपने नियम कानून के अनुसार इनसे भिड़ जाए, तो भिड़ जाने का भी परिणाम कोई नहीं मिलने वाला है। तो वो जी, चाहता है किसी तरह से मध्यम मार्ग हम चुन लें, जिसके भाई तुम्हारा भी काम चले, हमारा भी काम चले। तुम्हारा काम चलना चाहिए, तुम्हारी भी भाई, तुम जहाँ हो तुम अपनी जगह जी, जो करते हो करते रहो, हमारे ऊपर कोई ऐसा आरोप न लगे, कोई हमारे ऊपर कोई, जी। तो हमारी बताओ, नौकरी पे कोई तो बात। इस दबाव के, इस अप्रोच, उसकी पहुंच, इसको देखते हुए एक जेलर के तौर पर, बतौर सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल नैनी, आप पर कैसा था? कैसे आप टैकल कर रहे थे उस मामले को, किस तरीके से? नहीं, टैकल ये करना था कि भाई देखिए सबसे पहले आपको अपनी इमेज, अपने आप को संभालना पड़ता है। अगर जी, हम थोड़ा सा भी उसके उसमें आ गए, मान लीजिए उसने हमको डराना चाहा, हम डर जी, गए, तो एक चीज है। दूसरी चीज है कि उसने हमको कोई प्रलोभन देना चाहा, हम उस प्रलोभन में आ गए। तो अगर हमारे अंदर कोई ऐसी वीकनेस है जिसको वो एनकैश कर सकता है, जी, तो वो उसका उसको एनकैश करता है। जी। तो ज, जैसे उसका रिकॉर्ड था, वो धमकियां देना, वसूली करना, कब्जा करना, तो जब आपके अंडर में रहा होगा, आपके सर्वेलांस पे, आपके जेल के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो उसने आपको भी कहा होगा, कोशिश की होगी कि आप उसके या तो साथ दें या अलग हो जाएं। तो कोई वाकया आपको याद आता नहीं है कि देखिए, किस तरह? नहीं, नहीं, ये देखिए ऐसा, हम लोगों को, जो हम लोग जेल के अधिकारी हैं, जी, उनके साथ ये, अगर हम जब तक उसको अपना बना के उससे दोस्ती करके उसका उस मौके का हम फ़ायदा उठाने लग जाएँ कि हम चाहते हैं हमको ज़मीन मिल जाए, हम चाहते हैं हमको कोई ऐसी मतलब चीज़ हो जाए, तो हम उससे जी, पहले युद्ध नहीं करेंगे, हम उससे द्वंद्व में नहीं फँसेंगे, हम उससे मित्रता करेंगे। जो वो चाहता है उसके हिसाब से उसका हम मदद करना शुरू कर देंगे। जी, धीरे-धीरे जब हमारी उसकी तालमेल बैठ जाएगा, तब हम अपनी धीरे से बात कहेंगे कि यार हमको ये इसकी ज़रूरत थी, अगर कुछ हमारा काम कर सको तो करो। तो जो ये एक तरीका है, अगर हम चाहें कि उससे लड़ जाएँ और लड़ कर के हम उससे कोई काम करवाना चाहें कि हम उसको अपने हरदम में भी ले लें, हम उसको जो है अपने ये दिखाएँ कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो वो ऐसे काम होने वाला होता नहीं है। तो इस तो अतीक अतीक अहमद को कंट्रोल करना कितना मुश्किल था पांडे जी आपके लिए? क्योंकि उसका तो, नहीं, उसकी पहुंच ऊपर तक मैं थी। ऊपर तक पहुँच थी, वो एक अलग चीज़ थी। जहाँ तक मेरा पर्सनल, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं करता। जी, जहाँ तक मेरा ख़्याल था, क्योंकि हमको तो वहाँ पर एक तरह से जिसको कहने हैं अड़ना कह लिया जाए, भिड़ाया जाए, उसको जो शब्द है वो उसको कह जी, सकता है। मगर मेरा सिर्फ स्ट्रिक्टली नियमों का पालन करता था और कराता था। मेरे साथ ये
चाहे उसको लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो मैं यही कहता था कि भाई देखिए, आप जेल नियमों का पालन करिए, हमारी चिंता मत करिए। ये मत सोचिए कि हमको आप खुश कर लेंगे, हम खुश तभी होंगे जब आप जेल नियमों का पालन करेंगे। नहीं तो और कोई जेल नियमों का कोई उल्लंघन आप करेंगे। ऐसा ऐसा मौका आया पांडे जी जब उसने आपको धमकाने की कोशिश या डराने की कोशिश की हो, कोई ऐसा वाकया आपको लगता है कि नहीं, अतीक, क्योंकि वो उसके बिल्कुल बगैर तो एक काम एक कर बार, नहीं सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा। एक बार हमारे साथ ये हुआ था, जो मैंने और जगह भी कुछ लोगों से चर्चा की। जेल में भी नियम है कि अधीक्षक कम से कम हफ्ते में एक बार नाइट राउंड करेगा जेल का। तो जी मैं नाइट राउंड करने जाता था। तो जी मैं एक बार जैसा हुआ कि मैं नाइट राउंड करने गया, और वहां पर हॉस्पिटल जो था, उस हॉस्पिटल में करीब वहां पे 4 लोग बैठे हुए, वो वहां बैठ के जुआ खेल रहे थे। तो जी मैंने कहा इस समय 2-2:30 बजा हुआ है, रात का समय है, ये जी क्या हो क्या रहा है, कौन लोग हैं, कैसे बैठे हैं। तो वहां पे जो अंदर आदमी जो था, जो बंदी वहां रहता है जेल में, एक ये जी भी सिस्टम है कि एक जी पहरे की ड्यूटी लगाई जाती है। तो जो ओके पहरेदार है उसको हमने बुलाया, हमने कहा कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, ये 4 आदमी कैसे बैठे हैं। तो बोला साहब अब हम क्या करें, हमने कहा था इनसे कि लेट जाओ, अब ये हम्म बैठ करके वहां जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। हमने कहा अच्छा बुलाया, हम वो लेके आया। तो वो ताश खेल रहे थे, मैंने उस ताश वाश छीन लिए। और उसके, अब क्योंकि बैरक तो रात में खुलवाते नहीं है नॉर्मली, तो उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, इनका जो पैसा वैसा था वो सब जब्त कर लिया। और उसके बाद हम वहां से चले गए। जी उसी वक्त ये हुआ कि हमारे साथ एक कैदी था, जैसा जेलों में होता है, तो जी उसने क्या किया, कुछ ये लोग अंदर ही थे, उनको पास में बुलाता था, वो बुला के एक एक थप्पड़ मार दिया उनको। अच्छा तो ये अच्छा बात उनको जो है, एक एक थप्पड़ मारा उनको। तो वो उन लोगों को लगा कि मैं अतीक का आदमी हूँ, मुझको जो है वो। अब सवेरे तक जैसे हमारे यहाँ का जेल का है, जो लोग उनसे मिले हैं, नहीं भी मिले हैं, उन्होंने कहा साहब रात में ग्राउंड पे आए थे और वो अतीक के आदमी जुआ खेल रहे थे, उनको एक एक थप्पड़ फलाने कैदी ने उससे मारा। जी तो ये बात सवेरे वो आए हमसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि मिलना चाहते हैं, हमने कहा बुला लो। तो मतलब ऑफिस में आए, ऑफिस में आए तो वो उन्होंने आपके जेल वाले ऑफिस में मिलने आए आपसे। जेल को, जो वहाँ अधीक्षक का कार्यालय है, वहीं जी पर ये मिलने के लिए आए। तो अतीक मैं अहमद वहीं था, तो इन्होंने कहा कि अतीक अहमद, जी बोले साहब आपने जो है वो कहने लगे कि आपने जो है ये अच्छा तरीका है, आपने हमारे आदमी को जो है वो उसको मारा, आपको हमारी इज्जत का वो नहीं है, कि हमारा भी तो कुछ सम्मान है। हमने कहा इसमें सम्मान की क्या बात है भाई, आपका ये आपका सम्मान सम्मान है कि आपके आदमी जेल में बैठ के जुआ खेलेंगे, तो वो आपका सम्मान है कि हम उनसे कुछ कहेंगे नहीं। तो हमने कहा हम यहाँ भेजे किस लिए गए, हमारी ड्यूटी क्या है, हम जी जेल सुपरिंटेंडेंट किस काम के हैं। अगर आपका ही सम्मान हमको करना है, और आपके जो जुआड़ी वहां बैठे जुआ खेल रहे हैं उनका सम्मान हमको करना है, तो मैं किस लिए बैठा है। हमने कहा कि ये तो नहीं चलेगा, ये जेल नियमों में लिखा हुआ है क्या कि हम वहां जुआ खेले तो मुझको कुछ बोले नहीं, क्योंकि आपका आदमी है। तो इस तरह से इनसे हमारी बहस शुरू हो गई। तो हमने कहा कि देखिए, सम्मान तभी होता है, जो सम्मान करता है वो सम्मान पाता है। और जी हमको सम्मान क्या चाहिए कि आप जेल नियमों का पालन करिए, हम इसके अलावा तो कोई सम्मान आपसे मांग नहीं रहे, तो आप उस काम को करिए। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमसे बेकार की बात मत करिए, मैं आप 30 दिन का समय देता हूँ, आपको ट्रांसफर करा लीजिए इस जेल से, वरना इतनी गोलियां चलवाऊंगा कि पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। ये तो अतीक हमने अहमद ने कहा, आपको बोला। ये अतीक अहमद ने कहा। तो हमने कहा ठीक है, जब ये बात हुई कि आपको, हमने कहा 30 तारीख, हमको 30 दिन का समय मिला हुआ है, तो हमने जी कहा चलो ठीक है, अगर यही बात है तो हम भी जो कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि हमारे पास जी तो 30 दिन का समय है ना। अब आप जी देखिए मैं क्या करता हूँ। तो इस तरह से हमने कहा, फिर वो हमने कहा आप जाइए यहाँ से, हमको आपसे कोई बात नहीं, तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आप जाइए, अब आप हमको देखिए कि मैं यहाँ पे जेल सुपरिंटेंडेंट क्या होता है और वो क्या कर सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इनको कुछ जैसा भी लगा, हमने कहा बोले आप इस तरह से हमको धमकी। हमने कहा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं एक अधिकारी हूँ, नौकर हूँ इस शासन का, और मैं जी उसी तरह से जो नियम है उसका ही पालन करूंगा। खैर ये जी चले गए। जाने के बाद में खैर वो तो चले गए, तो कोई बात नहीं, अपना गए, जहाँ बंद होते थे वहां बंद हो गए। 3 दिन बाद इन्होंने हमको जो है एक खबर आई कि साहब वो आपसे मिलना चाहे। तो अच्छा हमने कहा कि बुला लो उनको। तो जो आदमी बताने आया था उसने हमसे कहा नहीं साहब वो नहीं आएंगे। वो गया, उसने कहा वो आपको बुला रहे हैं। तो बोले नहीं हम वहां नहीं जाएंगे, उनको यहाँ लेके आओ, उनसे कह दो कि मतलब हम वो यहीं आ पांडे गए जी यहाँ हम। पे मैं रोकूंगा। अतीक अहमद ने बोला कि आप हाँ, उसके सेल में आके मिलो। हाँ, उसने कहा कि किन्हीं कारणों से उनसे अच्छा बता दो कि हम वहाँ असमर्थ हैं जाने में,
और अगर वो आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। मतलब उसका कोई ये नहीं कि उससे हमको उसके लिए, बहरहाल हमने कहा चलो, तो मैं वहां चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो ये इतना वहां लेटे हुए थे कि उठ करके बैठे, उठ के खड़े हुए, बैठे भी क्या, उन्होंने कहा सर आप बैठिए, हम बैठे वहां पे। तो इन्होंने हमको अपना बातचीत करना शुरू किया। बोले हाँ। साहब मुझसे जो है, मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ। अच्छा, तो हमने कहा नहीं, मतलब हमने तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। अतीक हाँ, ने अपने व्यवहार के लिए पहले आपसे माफी मांगी। बिल्कुल, उन्होंने जी। शुरुआत इसी से किया। और बोले मैंने इस 3 दिन में, क्योंकि मैं उसी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, और मैं इलाहाबाद में हम जिस मकान में रहते थे, इन्होंने उस मेरे मकान का, मेरे पिताजी उस समय सर्विस में थे, इन्होंने उसका पता लगा लिया, मेरी बहन कहाँ पढ़ाती है, उसका पता लगाया, मेरी बेटी किस स्कूल में पढ़ती है, उसका इन्होंने हमको सब बताया कि आपके मतलब पिताजी वहाँ मतलब हैं। आप उन्होंने उन्होंने अतीक अहमद ने अपने गैंग के जरिए आपके मतलब पूरे परिवार का उन्होंने मतलब चिट्ठा उन्होंने मंगवा लिया था, कौन कहाँ रहता है, क्या हाँ, करता वो है। मंगवा लिया। और वो सब उन्होंने कहा कि साहब हमको सब पता लग गया है, आप एक किराए के मकान में रहते हैं, आपके पिताजी यहाँ पर हैं, आपकी बहन जी जो है वो फलाना स्कूल है, वहाँ डिग्री कॉलेज में वहाँ पढ़ाने जाती हैं, और आपकी बेटी वहाँ सेंट मैरिज एक स्कूल है उसमें पढ़ती है। तो हमने कहा तुम हमको ये धमकाने के लिए बुलाए हो क्या, ये भी कि तो तुम्हारे दबाव का एक पिताजी तरीका क्या हुआ कर। पांडे जी, ये भी तो तो दबाव का तरीका मैंने हुआ। मैंने यही कहा, इसीलिए मैंने कहा कि हमको ये क्यों बता रहे हो, क्या हम जानते नहीं है? तुम हमको क्या बताना चाहते हो कि बहन को उठवाना है, कि लड़की को उठवाना है, कि हमारे पिता के साथ कोई तुमको जो है कार्रवाई करनी है? बोले साहब ये कुछ नहीं करना है, मैंने इसीलिए शुरुआत में आपसे कह दिया कि जो हुआ वो गलती हो। हम ये समझ रहे थे, जैसे बहुत से हमने देखा है, हम कई पहली बार तो जेल आए नहीं हैं, हम कई बार जेल में आए हैं, हम जी। तमाम अधिकारियों से मिलते हैं जुलते हैं। तो मैंने ये देखा कि बहुत से अधिकारी अपना डर भय दिखा करके, नियम कानून का इस तरह से करके वो कुछ सौदा कर लेते हैं, कुछ ओके। लेन देन की बात जी हो जी जाती जी है, फिर जी। उनसे। तो मैंने कहा कि देखिए आपको इतने दिन में, बोले अब मैं आश्वस्त हो गया, मैंने जेल में भी आपके बारे में पता लगा लिया कि आप उनमें से नहीं थे। इसलिए मुझे ये लगा कि जब आप इस तरह से काम कर रहे हैं, आपको कोई कुछ चाहिए नहीं, आपके अंदर कोई इस मतलब तरह की भावना मतलब नहीं है। पांडे जी, अपराधी भी जी, अधिकारियों को तोलते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कैसा है, और फिर वैसा वो व्यवहार करते हैं। मतलब ये तो क्लियर है आपके साथ जो भी हुआ, कि वो पूरा असेसमेंट बिल्कुल, कर रहा है कि आप कैसे, हर जगह से बिल्कुल। फीडबैक ले रहा है, आपके जेल के उस अंदर से भी और बाहर से भी। हाँ, मतलब उसने जेल के अंदर फीडबैक लिया। उसने, हो सकता है कि ये, उसको ये पता लगा हो कि हो सकता है इनके डर के मारे इन्होंने डराया धमकाया हो, भाई कर्मचारी है इनके अंडर में काम कर रहे हैं, हो जी। सकता है कि वो भयभीत हो। तो उसने फिर इस तरह का करके उससे घर बारे पता लगाया। तो जब उसको ये लगा, उसके उसकी बातों से हमको लगा कि वो हमसे कहने लगा कि आपके पास अभी तक अपना मकान नहीं है, आप इतने बड़े अधिकारी हैं, तो भाई कम से कम आप यहीं के रहने वाले हैं, तो हर आदमी पहले ये व्यवस्था तो करता ही है कि हम अपना एक मकान, आप किराए के मकान में रहते हैं। हमने कहा भाई हम खुश हैं उसमें, हमारे पिताजी ने वो मकान लिया है, वो रहते हैं, वो किराए का है, मकान मकान है यार, हमको सर छुपाने की जगह चाहिए, मिल गई, हम बहुत खुश हैं उससे, तो हमें क्या लेना देना है। अब अपना मकान होगा तो कोई इसको थोड़ी है कि हम छत पे बैठे रहेंगे हर समय, साहब मेरा मकान है। अरे मकान में रहना है, कमरे में रहना है, वहां भी रहते हैं, ये खुश भी हैं हम अतीक उसमें। अहमद दांव फेंक रहा था शायद आपके सामने। जो भी हो, बहरहाल उसने कहा ठीक है, हमसे जो भी कुछ हो गया, अब ऐसा है कि आप जैसा चाहेंगे, आप जो जी। कहेंगे, जो नियमों का पालन करेंगे, मगर साहब हमारा भी सम्मान थोड़ा सा बना रहे। हमने कहा देखिए, मैंने आपसे उस दिन भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि सम्मान दोगे सम्मान पाओ। हमारा सम्मान, मेरा आप बिल्कुल सम्मान न करें, मगर आप जेल नियमों का सम्मान करें, बस। अतीक अहमद का के बारे में था कि जिस जेल में रहता था वहां पर वो अपना दरबार लगाता था, मतलब कोई भी आया गया, कोई रोक टोक नहीं। आपके कार्यकाल में हाँ, नैनी जेल में उस समय कैसा माहौल था, क्या वहां पर भी वो दरबार लगाता था अतीक अहमद, कि लोगों नहीं का आना बिल्कुल जाना नहीं, बेरोक टोक था। नहीं, दरबार का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि वहां पे दरबार लगेगा। पहले जी। लगता था जैसा उसने मुझसे कहा। अच्छा। हालांकि जो हमारे कर्मचारी थे, जो हमारे लोग थे, मैंने उनसे पूछा, तो वो दबी जबान में कहते अरे साहब कभी कभी हो जाता था। और कोई कहता नहीं साहब बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता था, ये थोड़ी है कि हम लोग जो है उसके हाथ बिक गए हैं, ये है वो है। हमने कहा ठीक जी। है, अगर नहीं बिके हैं, आपने उसके साथ कोई नियम विरुद्ध काम नहीं किया तो अच्छी बात है, यही करना चाहिए। भाई यही हमारी भी इच्छा है कि आप लोगों के ऊपर कोई समस्या ना हो और हमारा काम भी चलता रहे।
तो जब जी, इस जी। तरह की बात हुई वहां पर, तो वहां पे पता ये चला कि इनके आदमी पहले आते थे, जैसे जितने माफिया होते हैं, ये अकेला ये नहीं है कि हम इन्हीं के जी ऊपर, हाँ, जी क्योंकि हाँ। बात इन पर हो रही है, तो जी, जी, जी। इसी पर सीमित रखते हुए कि लोग आते थे। हमने कहा कि नहीं, ये सिस्टम बिल्कुल नहीं है, जो नियमों के अंतर्गत है कि भाई आपको एक बार में 3 आदमी मिल सकते हैं, तो 3 आदमी की मुलाकात हम करा देंगे। बोले रोज चाहिए हमको, रोज भी नहीं कराएं। अगर हफ्ते में आपकी 2 दिन मुलाकात है, तो हम 2 दिन आपके हफ्ते में, आप 3 आदमी, 6 आदमी आप एक हफ्ते मिल सकते हैं, हम मिल अच्छा, लीजिए। लेकिन बोले कोई अतीक इमरजेंसी। पांडे जी, जब अतीक रहा होगा तो जाहिर तौर पर उसकी पहुंच ज्यादा थी, रसूख वाला था, तो बड़े लोग भी आते होंगे मिलने के लिए। तो कैसा मतलब बिल्कुल आते हैं। अधिकारी के तौर पर आप कैसा फील करते होंगे जब कोई टॉप अधिकारी, आईपीएस या आईएएस या कोई मंत्री मिलने आता हाँ, हाँ, होगा, तो दबाव तो एक हाँ। महसूस करते होंगे आप पांडे जी। नहीं, मंत्री तो हम नहीं कह सकते हैं कि कोई मंत्री मिलने आए थे। हमारी अवधि कोई की बड़ा हम बात नेता। कर रहे हैं। हाँ, जी। नेता, हाँ, लोकल नेता जो होते थे वो लोग अपना आते थे मिलने के लिए, जो वहाँ के स्थानीय है, किसी पार्टी से संबंधित और है, कोई कोई बड़ा पुलिस प्रेसिडेंट है, अधिकारी कोई कुछ या है। आईएएस। पुलिस वहाँ बिल्कुल, बिल्कुल पुलिस अधिकारी जो थे वो आते थे। अब बहुत से हमको बाद में पता लगा, जैसे कुछ एक आध पुलिस अधिकारी के बारे में पता लगा कि वो अपना भेष बदल के आते थे। अच्छा। उन्होंने, जैसे वो खुद वो कपड़ा जो है सर पे बांध लेता है, वैसा ही वो जो है सफेद कपड़ा उन्होंने अपने सर पे बांधा, उससे मुंह भी ढक लिया, और वो जो है वहां पे आए किसी और नाम से। अब हमको तो ओ, पता नहीं, हम तो वहां गेट पे तो जी, जी, बैठे जी। बैठे नहीं है। मतलब अब वो वहां पहचान पे छुपा आते कर, हैं, पहचान पहचान छुपा कर छुपा के और आए, और पहचान ही नहीं छुपाई। अगर हम उसको ये देखे, कोई जांच करे, तो मान लीजिए अतीक के साथ 5 आदमी बंद है या 7 आदमी बंद है, तो जी। उन 7 में से वो किसी के नाम से वो पर्ची कट जाती थी। अब वो वहां पे चले गए, अब वो मिलते हैं अतीक से, मिल रहा है, नाम किसी और का है। अब वो अच्छा। मिलने आए, तो वो आदमी को, वो आदमी भी खड़ा है वहीं पे, कि मान लीजिए उसी समय हम चले गए, या कोई हमारे डीआईजी आ गए, या डीएम आ गया, या कोई और इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी आ जाए कि भाई ये किसकी मुलाकात हो रही, तो अतीक अपना किनारे वहां पे हैं। उन्होंने कहा साहब हम तो यहीं ऐसे ही बैठे हुए थे, और मुलाकात आप किससे मिलने आए, तो कहेंगे हम इससे मिलने आए, अच्छा पांडे तो जी, एक उनसे वो सवाल मिल रहे ये हैं। बनता है कि अतीक आपके जेल में था, और तो क्या उस समय आपको मालूम था कि अतीक कैसा है, कितना बड़ा डॉन माफिया जो भी है, कितना अब मशहूर है, तो क्या उसकी जानकारी थी आपको कि आपके जेल में अतीक नाम का और एक कैदी है जो बहुत ही मशहूर है, आपको पता था? आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि जी। मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ, मैं जी। पैदा इलाहाबाद में हुआ, पढ़ा इलाहाबाद में। मैं सेना में, जब सेना में लगभग 5 है, सैन्य सेवा में भी इलाहाबाद ही पोस्टेड रहा, कुछ ऐसा अच्छा। इत्तेफाक हो गया। तो मैं जी, जी। केवल 7 साल मैंने 7 साल मैंने सेवा की है सेना की। 7 साल में 5 साल लगभग मैं इलाहाबाद में रहा, तो जी। इलाहाबाद से तो हमारा लिंक टूटा ही नहीं। उसके बाद हमारी तैनाती कहाँ हो गई, वो भी नैनी जेल में हो गई, तो मैं वहां भी रहा। तो मुझे तो बचपन से लेके जब तक से पढ़े, क्या क्या ये करते थे, जो जिले में चर्चा होती थी, शहर में चर्चा होती थी, वो सब हम जानते थे, मतलब क्योंकि मिलने जुलने वाले तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आप अतीक के नस नस से वाकिफ थे। नस-नस से वाकिफ पहले नहीं थे, नस-नस से वाकिफ हुए जब वो जेल में आए, हमसे रूबरू हो गए वो। जी, उसके जी। बाद पता लगा कि ये क्या है, इनकी क्या शख्सियत है, इनके क्या तरीके हैं। पहले तो भाई यही था कि बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा गुंडा है, इसका मकान कब्जा कर लिया, कहीं जाते थे। अब जो इनका हाँ, हाँ। इलाका था, एक बार मैं गया एक वकील साहब के यहाँ, जी। हमारे रिश्तेदार भी थे, तो मैं उनके यहाँ गया, तो वहाँ यही चर्चा हो रही थी बैठे हुए। तो उन्होंने कहा कि वो फलाने वहाँ पे वो साहब रहते हैं, वो आए थे, उन्होंने एक किराएदार एक रख लिया, तो अतीक के आदमी आए, उस किराएदार को दोनों को उठा के ले गए। और वो वहां पे पेशी हो रही थी कि साहब तुमने बगैर पूछे कि किराए पे मकान क्यों उठा दिया, तो मकान खाली करो यहाँ से। तो ये, अब वो हाथ जोड़े खड़े दोनों के, साहब गलती हो गई, तो गलती का उन्होंने हर्जाना भरा वहां पे, उससे कुछ उनसे पैसा लिया, तब उनको छोड़ा कि दोबारा पांडे जी, मतलब अपने मकान को किराए पर देने के लिए भी अतीक की परमिशन चाहिए लोगों को इलाहाबाद में, उस वक्त ये हाल था। आपको, जी हाँ, आपको किराए पे मकान उठाना है तो अतीक को पहले पूछिए कि साहब ये मकान इतने रुपए किराए पे मैं उठा रहा हूँ। आपको मकान खरीदना है तो आप उनको बताइए कि साहब ये मकान मैं इतने का सौदा हुआ है, हम इतने का मकान जो है वो ले रहे हैं।
अगर उनकी ओह! परमिशन हो जाए, उन्होंने आपको कहा कि हाँ जाओ खरीदो, तो वो आप खरीद सकते हैं, वरना वो कहेंगे कि कितने का खरीद रहे। अब पुरानी बात थी, आपने कहा कि हम मान लीजिए ये मकान हम 10 लाख का ले रहे हैं, तो उसने जी। कहा अच्छा 2 लाख पहले यहाँ जमा करो। अब अगर 2 लाख उसने कह दिया तो आपको 2 लाख, अब मकान आपको 12 लाख ये का। तो समानांतर ये सरकार चल रही थी एक तरीके से, आप अगर हम समझे समावेश तो। बिल्कुल बिल्कुल चल रही थी, बिल्कुल। इसमें कहीं की ये इलाहाबाद की चर्चा थी, आम चर्चा है। मैं उसकी बात है, अब हमसे तो नहीं कोई हुआ कि हमारा कोई डील हुआ हो, कुछ हुआ हो, जी, तो जी। ये सब चीजें हैं। तो ये अब इसको क्या किया जाएगा? तो क्या जैसी बिल्कुल। व्यवस्था थी, अब हम लोग तो नौकरी में आ गए, तो भाई जैसा देश वैसा भेष वाली बात है कि व्हेन यू आर होम डू एज रोमन्स डू। तो जो सब श्योर, लोग कर श्योर, रहे श्योर, थे, श्योर, श्योर। अच्छा, कभी ये ऐसा था मौका कि आया हम पांडे वो, जी, तो ये तो नहीं पांडे आया जी, कि हम किसी को। कभी ऐसा जी मौका आया कि जेल के अंदर कोई कैदी अतीक पे भारी पड़ जाए, शेर को जो बोलते हैं सवा शेर मिलने वाली बात, ऐसा कभी ऐसा कोई मौका आया क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं था, नहीं ऐसा नहीं था, मगर राइवल थे, अच्छा। राइवल ग्रुप इनका वहां पे था, उसको ओके। कंट्रोल करना पड़ता। वो जो है राइवल ग्रुप, उनका कंट्रोल किया जाता था, इनको अलग रखा जाता था। इनको कहा जाता था कि अगर वो लोग बाहर निकल रहे हैं, उनकी मुलाकात हो रही है, तो और इनकी भी मुलाकात आ गई, तो ये होता था पहले आप मुलाकात कर लो, जब आपकी मुलाकात खत्म हो गई तब हम उनकी मुलाकात कराएंगे, और आप अपने बैरक में चले जाओ, वो उसका मुलाकात करके अपने बैरक। तो उस समय थोड़ी सी फोर्स थोड़ी लगा दी जाती थी, देख लिया जाता ताकि कोई अव्यवस्था वहां पर उत्पन्न न हो। तो ये सब थोड़ी चीजें की जाती थी। अच्छा, तो सुनने में ऐसा आया कि नहीं है कि पांडे जी बाकी और कोई ऐसी बात आपको मतलब कार्यकाल के दौरान आप पे गोली भी चली थी, ऐसी कोई खबर है, ऐसी कोई घटना घटी थी आपके नहीं। हाँ, साथ? गोली तो चली थी उसके, मैं, हाँ, तो तुरंत उसको खबर क्या नहीं थी। ये माना जा सकता है कि वो मतलब चूंकि आप अतीक पर सख्ती कर रहे थे, कुछ ऐसा उससे जोड़ा जा सकता है क्या? नहीं नहीं, उसको बिल्कुल हम इसलिए नहीं जोड़ेंगे, जी, कोई हमको नहीं है, मगर जी। इसलिए मैं नहीं जोड़ूंगा क्योंकि मैंने कई मोर्चे खोल रखे थे वहां। हम कोई ऐसे, अच्छा। हम भी नहीं है कि हम कहते हैं कि हमने मोर्चे कैसे खोले, हमारा स्टाफ भी हमसे खिलाफ था। हमारे यहाँ बहुत से वो भी, जिनके भाई जिनके वो लोग कहते हैं कि आपको अगर पैसे से बहुत ज्यादा मोह नहीं है तो हमको तो है, तो हमारे पेट पे क्यों लात मारते हो? तो अच्छा, ये भी जी। एक बात आती थी। वहां पे वहां पे हमारे जो ठेकेदार हुआ करते थे जेल के, मैंने उनकी भी नकेल कसी थी। तो वो जो जेल के ठेकेदार थे उनकी आमदनी बंद हो गई थी, मैंने वो भी हमारे अगेंस्ट थे। एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा था कि आप वहीं के रहने वाले, वहीं पले बढ़े, फिर आपकी ड्यूटी भी वहीं हो गई, अतीक का इतिहास आपको तो मान लिया कि आप जेल की ड्यूटी पे थे, लेकिन डर तो लगता होगा, उन लोगों का कोई भरोसा तो है नहीं, अपराधियों का क्या भरोसा? बिल- तो डर डर तो लगता होगा कभी, कुछ ना कुछ परिवार को लेकर, अपने को लेकर नहीं अंदेशा देखिए, रहता होगा। देखिए हमने, मैंने सदैव अपने आप को इस तरह से ढाला कि डर जो है वो एक डर होता है, आप जितना डरेंगे उतना आपको डर लगेगा। आप नहीं डरेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं हम कोई बहुत बड़े सूरमा थे, हमारे अंदर कोई ऐसी अंदरूनी ऐसी शक्ति थी। एक शक्ति जरूर थी कि ईश्वर पर हमारा भरोसा था, और जो जी। होना है भाई, अगर हमको इन्हीं की गोली से हमारी मौत लिखी है तो होगी, और अगर नहीं इनकी गोली से मौत लिखी है तो हमको जो है जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो जी। अगर ईश्वर की कृपा है और सारा जग आपके विरुद्ध हो जाए, तब भी जब तक वो पालनहार हमारा है, वो पाल रहा है, तो हमको डरना किस बात से? और डरने की बात यह है कि हमारे पर तो गोली चली, जो गोली चली अगर हमारी मौत लिखी थी उस गोली से तो मर जाना चाहिए था, क्योंकि उस कनपटी पर उसने निशाना हमारे लगाया। हम वहां खुद गाड़ी चला रहे थे, इसलिए हम जब घूमे हैं उसी समय लेफ्ट साइड में हम घूमे तो हमारी गर्दन ऐसे घूम गई। जब गर्दन घूमी तो वो गोली मेरे यहाँ गर्दन के नीचे की तरफ से घुस गई, अंदर घुस करके वो बाहर निकल गई। हमारे घर से एक घर छोड़ के जो मकान था, जी। सुबेरे उनका नौकर जब वहां झाड़ू लगा रहा था तो वो जो गोली थी वो उसको वहां मिली बरामदे में। अच्छा। तो वो लेके हमारे भाई तो उससे क्या लगा, बोला साहब ये लगा जो कल आपको मारी गई थे, ये वही वाली है। हम कहा हाँ लगता है, लाओ इसको रख दो यहाँ। बहुत से अपराधियों को देखा होगा, बहुत से रहे और बहुत से विदा हो गए इस धरती से। तो क्या अपराधियों के लिए संदेश है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, हथियार उठाओगे तो हथियार से ही मरोगे? मतलब ये जो घटनाक्रम हमें दिख रहा है, ये तो एक सबक ही है ना इन लोगों के लिए।
देखिए, जहाँ तक इन लोगों के लिए है, इनके लिए कोई चीज़ सबक नहीं है। हम ये गलतफ़हमी बिल्कुल ना पालें कि उनको हम दे देंगे और वो हमसे घबरा जाएँगे या वो बदल जाएँगे। वो अपराध की जगत में गए हैं, निर्भीक होके गए हैं। उनको ये जानते हैं कि हम मारेंगे तो हम भी मारे जाएँगे, हम भी मरेंगे। इस चीज़ को वो जानते हैं और उनको उससे कोई कठिनाई भी नहीं है। मगर उनका ये मानना है कि जब तक हम जिएँगे अपनी शर्तों पे, तो वो मतलब अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। मरने के लिए वो तैयार रहते हैं हमेशा। वो तैयार हैं, वो तैयार हैं। ये कहना कि वो जो है सबक मिल जाएगा, कोई तो अबक तो सबक नहीं है। तो ठीक हम है पांडे जी, तो गलतफ़हमी में एक जब बिल्कुल तो फिर जो जेल की व्यवस्था है वो तो यही बताती है कि सुधरने का मौका देते हैं, आप आइसोलेट कर देते हैं उनको समाज से, और सुधरने का एक मौका मिलता है, सोचने का, सुधरने का, अलग कर। लेकिन जब वो डिटरमिन है कि मुझे अपराध करना है और ऐसे ही रहना है, तो इसका फिर क्या कुछ रास्ता है क्या? नहीं, 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 ये देखिए, कुछ जगह पर ऐसा प्रयास किया जाता है और कुछ जगह सफलता भी मिली है। हमारे शासन ने आज से नहीं, पहले से वहाँ तमाम इंडस्ट्रीज़ खोली हुई हैं, कैदी उसमें काम करते हैं। इग्नू से उन्होंने कार्यक्रम किए हुए हैं, उन्होंने बोर्ड से बात की हुई है। वहाँ बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, पढ़ने वाले जो हैं उनको पढ़ाया जाता है, सर्टिफ़िकेट दिया जाता है, डिग्री दी जाती है। ऐसा मतलब नहीं है ये कि जो साफ है पांडे जी की जो सुधरना चाहते हैं उनके लिए रास्ता है, जेल के अंदर भी रहकर बिल्कुल, रास्ता है, और जो नहीं सुधरना चाहते हैं हाँ। उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, वो डिटरमिन है कि उनके उनको क्या रास्ते में करना वो है। डिटरमिन्ड है। अब ये लोग जो बड़े-बड़े माफिया आते हैं, इनको हम पीएचडी कराएँगे क्या? ये तो जी। इनके ऊपर पीएचडी होने लगती है कुछ समय के बाद। जो लोग इसको करते हैं कि साहब ये कैसे क्या हो गया? और वो जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपने गैंग का विस्तार करते हैं। पहली के, चीज़ तो के, वो अपने जो गैंग केस का केस है स्टडी बन जाते हैं उसको ये माफिया। वो केस स्टडी बन जाते हैं, और वो केस स्टडी कैसी बनी है, क्या हुआ है, ये समय जो है वो बताता है। तो अगर ये उम्मीद करें कि हम इनको सुधार लेंगे, इनके लिए नहीं है। जो फर्स्ट ऑफेंडर जिनको कहा गया, जो पहली जी, बार जेल में किन्हीं कारणों से आ गए, अगर बिल्कुल। उसमें कोई ऐसी बात है, उसके अंदर कोई हमने ऐसा वहाँ काम किया, तो प्रयास किया जाता है। वहाँ पे कभी सम्मेलन कराए जाते हैं, वहाँ पे और तरह से जो है ये हमारे कल्चरल विभाग से लोग आते हैं, नाच, गाना, जी, जी, नाटक, जी। नृत्य नाटिकाएँ और जी, काला जादू और फलाना तरह की तमाम चीज़ें कराई जाती हैं, ताकि जी। हो सकता है कि एक आदमी भी सुधर जाए। तो अगर एक भी सुधर गया, तो हम इसको उपलब्धि मानें। कि चलिए, साहब बहुत-बहुत हमने कम से शुक्रिया कम पांडे समाज जी, को बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत देर तक बहुत वक़्त लिया मैंने आपका, और आपने समय निकाल नहीं, कर नहीं, हमसे ठीक है। बातचीत की, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया, बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है साहब। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।